हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज की हमारी पिकी कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब करके रखा है, ऑलरेडी हमें लाइक एंड फॉलो करके रखा है, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी जो फ्यूचर इन लॉस की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि आपकी रिलेशनशिप विथ योर फादर इन लॉ। तो आपकी रिलेशनशिप किस तरीके की होगी आपकी ससुर जी के साथ, आज हम यही देखने वाले हैं। तो आपके बर्थ मंथ को यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा है। तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपका ग्रुप चूज कर लेना है। साथ ही टाइम स्पैम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने की जरूरत है, नेगेटिव एनर्जी क्लेम करने की जरूरत नहीं है। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल हमारा जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप मुझे जाके डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उनको भी आप मुझे ईमेल या फिर DM करके इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भेज सकते हैं। ठीक है, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ग्रुप नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और चलिए आइए देख लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप किस तरह की होगी आपके फादर इन लॉ के साथ। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, जो आपके फादर इन लॉ होंगे, इनके साथ जो आपकी रिलेशनशिप होगी काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस होगी। मुझे इस तरह की वाइब्स आ रही हैं जैसे या तो आपके फादर इन लॉ जो हैं आपकी सोल फैमिली से हो सकते हैं, कि ये आपकी सोल फैमिली से आते होंगे। अगर नहीं, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने फादर इन लॉ को ऑलरेडी जानते होंगे, यानी कि जिससे आपकी शादी होगी वो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं। एंड इनके फादर से आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के फादर से, जो आपके फादर इन लॉ होंगे इन द फ्यूचर, उनसे आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छी मैं कहूँ अगर एक फ्रेंडशिप टाइप की या एक हारमोनियस रिलेशनशिप होगी, जैसा कि आपके अपने खुद के फादर के साथ होती है, उस तरह की। मतलब कि आपके जो फादर इन लॉ है ये आपको एक्चुअल फादर वाली ही फीलिंग देंगे, ना कि टिपिकल फादर इन लॉ वाली। मुझे इस तरीके का शो हो रहा है। एंड ये जो आपके फादर इन लॉ हैं ये बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, जैसे हमारे खुद के फादर हमें समझते हैं, जिस तरीके से हमारे खुद के फादर हमें टेक केयर करते हैं अपने बच्चों की, हमें समझाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, या फिर हमारी छोटी छोटी गलतियों को जो है हमें समझाते हैं, बताते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें दूसरी बाहर की दुनिया के बारे में हमें चीज़ें समझाते हैं। तो उसी तरीके के आपके फादर इन लॉ होंगे। एंड अगर आप आफ्टर मैरिज स्टडी करना चाहते हो ग्रुप नंबर 1, या फिर आप आफ्टर मैरिज अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, अपना करियर आप आगे बढ़ाना चाहते हो, या फिर आपकी कोई हॉबी है जिसको आप एज अ करियर जो है अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो उस हॉबी को, तो आपके फादर इन लॉ इसमें आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी एंड फैमिली में भी ये आपकी सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपकी मदर इन लॉ नहीं मान रही हैं आपके इस काम के लिए कि आप जो है अपना करियर परस्यू करो या फिर आप स्टडी कंटिन्यू करो, और अगर आपके फ्यूचर हस्बैंड या फिर आपकी फ्यूचर वाइफ भी नहीं मान रहे हैं, तब भी आपके फादर इन लॉ जो हैं इसमें आपकी हेल्प करेंगे पूरे घर को मनाने में, आपके काम के लिए, आपकी बात के लिए, एंड आपको पुश करेंगे कि आपको करना चाहिए ये चीज़। तो एग्जैक्टली इनकी और आपकी जो बॉन्डिंग होगी ये लाइक रियल फादर डॉटर या फिर रियल फादर सन की तरह होगी। अगर आप लोग बॉय वॉच कर रहे हैं तो आप जो आपके फादर इन लॉ होंगे तो आपके दोस्त होंगे, बहुत अच्छे दोस्त होंगे, ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होगी, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, एंड इनकी और आपके बीच में लॉट्स लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन होगी। अगर आप लोग गर्ल्स वॉच कर रही हैं तो भी आपके फादर इन लॉ के साथ आपकी ऐसी बॉन्डिंग होगी जैसे कि आपके अपने खुद के फादर के साथ है। तो आप उनसे उसी तरीके से जिद करके आप उनसे बात करेंगे, वो उसी तरीके से आपको समझाएंगे,
कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत अच्छी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नो, बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि आपके फादर इन लॉ जो है ग्रुप नंबर 1 ये बहुत समझदार होंगे, बहुत ज़्यादा। एंड आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपको बचपन से जानते होंगे, चाइल्डहुड से, या तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, जैसा मैंने बोला कि आपकी स्कूल फ्रेंड या फिर बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड आपके हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी बहुत टाइम से आपकी फ्रेंडशिप हो, बाद में वो फ्रेंडशिप जो है प्यार में बदल गई हो और आपने शादी कर ली हो, या फिर आपकी ये जो फादर इन लॉ आपकी सोल फैमिली से हो सकता है, आपकी सोल फैमिली का हिस्सा हो सकता है, या आपके सोल फादर हो सकते हैं। तो इसलिए इनकी और आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो रिलेशनशिप होगी, वो बहुत अच्छी होगी, हार्मोनियस होगी। ये आपके प्रोटेक्टर होंगे, आपके जो फादर इन लॉ हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे हर एक मुसीबत से या फिर हर एक प्रॉब्लम से आपके परिवार में आने वाली। अगर मान लीजिए कभी आपके और आपके सासू माँ के बीच में कभी झगड़ा होगा, या फिर अगर आपकी और आपकी किसी भी फैमिली मेम्बर के बीच में अगर कभी झगड़ा होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ही क्यों ना हो, और अगर वो आपको अटैक करेंगे, तो वहाँ पर भी आपके फादर इन लॉ जो है आपकी साइड लेकर आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो है बेवजह बहू को डाँट रहे हो, क्यों जो है बेवजह बहू के पीछे पड़े हो, वो बच्ची है अभी, समझ जाएगी धीरे-धीरे। या फिर अगर आप लड़के वॉच कर रहे हैं, तो आपके फादर इन लॉ बोलेंगे, "कोई नहीं, अभी समझ जाएँगे दामाद जी, क्यों दामाद जी पे चढ़ रहे हो? उनको थोड़ा-सा समय दो, वो सी धीरे-धीरे चीज़ों को समझ लेंगे, क्यों उनके पीछे पड़े रहते हो? अपनी गलतियाँ भी देखो।" तो कुछ उस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके फादर इन लॉ आपके फ्यूचर स्पाउस से ज़्यादा आपकी केयर करेंगे। आपके फादर इन लॉ की और आपके बीच में बहुत ही अच्छी रेपो रहेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर अगर आप लोग जो है कहीं पे जॉब करते होंगे, या फिर अगर आप लोग कहीं स्टडी करते होंगे और आपको कहीं जाना हुआ करेगा मार्केट वगैरह, किसी काम से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप जॉब के लिए ही जा रहे हो ऑफ़िस। अगर आपको किसी काम के लिए भी जाना होगा, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो आपके साथ ड्राइव करके जाएँगे वो आपके फादर इन लॉ होंगे। अगर आपके हस्बैंड अवेलेबल नहीं है तो। कोई भी अगर आपका अवेलेबल नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपके फादर इन लॉ आपको लेने जाएँगे, आपको छोड़ने जाएँगे। जैसे कि आपके खुद के फादर करते थे बचपन में, उस तरीके से। या फिर अगर आपने ये सब चीज़ें मिस की हैं अपने बचपन में, अगर आपको बचपन में जो है अपने पापा का प्यार नहीं मिला है, तो ये रिलेशनशिप जो है आपके फादर इन लॉ के साथ आपकी एक तरीके से हीलिंग रिलेशनशिप रहेगी। तो जो-जो चीज़ें आपने मिस की हैं अपने बचपन में अपने फादर के साथ, जो मोमेंट आपने मिस किए हैं, वो सारे मोमेंट आप फिर से जियोगे आपके फादर इन लॉ के साथ। ये मार्केट आपको शॉपिंग कराने भी लेके जाएँगे, आप जो भी मँगवाओगे वो लेके आएँगे। आपके अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देने के लिए, ऑफ़िस है तो ऑफ़िस लेने के लिए, या फिर छोड़ने के लिए ऑफ़िस, आपके बच्चों को लेने छोड़ने के लिए। लाइक एक रियल फादर की तरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएँगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर आपके हस्बैंड अवेलेबल नहीं है तो। और अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको कहीं अगर बाहर जाना है, आप आउट ऑफ द सिटी जा रहे हो, तो आपको जो एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए या फिर आपको स्टेशन तक छोड़ने के लिए जो है आपके फादर इन लॉ ही ड्राइव करके जाएँगे। एंड आपकी एब्सेंस में ये पूरा ख़्याल रखेंगे आपकी पूरी फैमिली का। सो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे आपके फादर इन लॉ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा स्वीट टॉकर होंगे, ये बहुत प्यार से बात करेंगे आपसे हमेशा बेटा करके। हो सकता है शायद ये कुछ और नाम भी रख लें आपका प्यार से। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ बेटा ही कह के बुलाएँ, ये कुछ और नाम भी रख सकते हैं। जैसे कि हो सकता है ये प्यार से आपको गुड़िया बुलाएँ, अगर आप लड़की हैं तो। या फिर हो सकता है ये आपको कुछ और बुलाएँ, बिटिया रानी, बहू रानी, ऐसे कुछ नाम से पुकार सकते हैं, जो प्यार के नाम होते हैं। अगर आप बॉय वॉच कर रहे हो तो हो सकता है ये आपको दामाद जी, या फिर बेटा जी, या फिर इस तरीके से कुछ नाम लेके पुकार सकते हैं। लाइक डिपेंड पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो उनका पुकारने का जो तरीका होगा, आपको बुलाने का जो तरीका होगा, वो बहुत यूनिक होगा एंड बहुत ही स्वीट होगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो बार-बार बोलते रहें आपको, बार-बार आप सुनते रहो। अगर कभी आप गुस्सा भी आएगी ना आपको कभी, और अगर आप अपने फादर इन लॉ से बात करोगे, तो आपका वो गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। सो बहुत अच्छे होंगे आपके फादर इन लॉ। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपके और आपकी फ्यूचर स्पाउस के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है? और आपने कॉल किया अपने फादर इन लॉ को शिकायत करने के लिए कि ऐसा-ऐसा हुआ है हमारे साथ। लेकिन आपके फादर इन लॉ इतने प्यार से आपसे बात करेंगे कि आपको जो शिकायत करनी थी वो आप भूल ही जाओगे, और आपका जो गुस्सा था वो छूमंतर हो जाएगा। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके जो फादर इन लॉ हैं, ये आपकी मन स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले होंगे।
ये आपके मन को आपके बिना बोले ही समझ जाएँगे, पढ़ लेंगे एक तरीके से। ये आपकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएँगे। आप नहीं भी बोलोगे तब भी ये समझ जाएँगे। अगर आप सैड हो और आप हैप्पी रहने का दिखावा कर रहे हो, ये समझ जाएँगे। अगर आप सैड हो और आप सब कुछ ठीक दिखा रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में कुछ ठीक नहीं है, या फिर आप लोगों ने झगड़ा किया है, या फिर आप लोगों ने कुछ मनमुटाव हुआ है आप लोगों के बीच में, या फिर आपकी अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ हुआ है, आपका आपकी ननद या फिर आपकी सासू माँ के साथ, बट उस चीज़ को आप जाहिर नहीं करना चाहते हो और आप हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, तो उस चीज़ को भी ये पकड़ लेंगे कि कुछ हुआ है जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि आपकी पूरी फैमिली के साथ, जो आपकी फ्यूचर फैमिली होगी, आपकी पूरी फैमिली के साथ आपकी रिलेशनशिप को ठीक तरीके से बिठाने का जो काम करेंगे, वो आपके फादर इन लॉ करेंगे। तो ये एकदम से ऐसा काम करेंगे कि आप कंफर्टेबल हो जाओ उनकी फैमिली में, आप कंफर्टेबली सबके साथ आपकी अच्छी रैपो हो जाए, सबके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, और अगर नहीं होगी, तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि उनके साथ आपकी बॉन्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से बिठा दें ये। सो उस तरीके का मुझे इनका रोल नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो आफ्टर मैरिज अपना कुछ, या फिर आप अपना कोई भी करियर जो है आप परस्यू करना चाहते हो, तो उसमें भी आपके फादर इन लॉ जो है यहाँ पे बिग रोल निभाएँगे। हो सकता है ये आपके बिज़नेस में आपके बिज़नेस को फाइनेंस भी कर दें। आपकी सक्सेस में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। अब ये सक्सेस दोनों ही तरह की हो सकती है। ये सक्सेस आपके करियर को लेकर भी हो सकती है, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, एंड ये सक्सेस आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकती है। तो आपकी मैरिड लाइफ जितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फ्यूचर लाइफ जितनी ज़्यादा अबंडेंट होगी, और जितना ज़्यादा आप सुख भोगोगे अपनी लाइफ में, उसका काफ़ी ज़्यादा श्रेय, मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा श्रेय जो है आपके फादर इन लॉ को जाएगा। क्योंकि इन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी एक न्यू फैमिली में एडजस्ट करने में, एक न्यू फैमिली के साथ जो है अपनी तालमेल बिठाने में इन्होंने आपकी बहुत हेल्प की होगी। एंड उस घर में आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सासू माँ से बहुत ज़्यादा अच्छी ना बने, बट उस घर में जो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होगा, वो आपके फादर इन लॉ होंगे। एंड आपके फादर इन लॉ के कारण ही आपको उस घर में एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि इनके साथ जो आपकी रेपो होगी इसी तरीके की होगी जैसे कि आपके अपने खुद के रियल फादर के साथ हो। ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। जो आपके फादर इन लॉ होंगे आपसे बहुत प्यार करेंगे। ग्रुप नंबर 1, नो मैटर कि आप कौन हो, आप गर्ल हो, बॉय हो, अगर आप उनकी बहू हो तब भी वो आपसे बहुत प्यार करेंगे एक बेटी की तरह, और अगर आप उनके दामाद हो तब भी वो आपसे बहुत प्यार करेंगे अपनी बेटी की तरह। ठीक है? इतना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपके फादर इन लॉ को शायद गिफ्ट देना और छोटी-छोटी चीज़ें लाना, इनको शायद बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो ये उनकी लव लैंग्वेज हो सकती है एक आपके फादर इन लॉ की। ये दिखाने की कि वो केयर करते हैं सबकी, ये दिखाने की कि वैल्यू करते हैं सबकी। तो जब भी वो बाहर जाया करेंगे और वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आया करेंगे, तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ वो लेके आया करेंगे। जैसे कि वो बाहर गए हैं, कहीं घूमने के लिए भी गए हैं, या फिर मार्केट गए हैं, वो कुछ खाने का सामान लेके आए हैं। तो वो अपनी वाइफ़ के लिए भी, आपकी सासू माँ के लिए भी लेके आए, आपके हस्बैंड या वाइफ़ के लिए भी लेके आए हैं, बाकी लोगों के लिए भी लेके आए हैं एंड आपके लिए भी लेके आए हैं स्पेशली। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपने फादर इन लॉ की तरफ से कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है, कोई कीमती जेवर, या फिर कोई प्रॉपर्टी के कुछ कागज़ात वगैरह, या शेयर मार्केट के कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको मिल सकते हैं, आपको अपने फादर इन लॉ की तरफ से। ये भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि आपके फादर इन लॉ की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई संपत्ति वगैरह आपको मिल सकती है आपके फादर इन लॉ की तरफ से। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली ऐसा हो सकता है जैसे कि हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हों, वो शायद हो सकता है सिंगल चाइल्ड हों, अपने फादर के, अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं तो, ठीक है? हो सकता है जो आपकी फ्यूचर वाइफ़ हों, वो सिंगल चाइल्ड हों, एंड उन्होंने जो है अपनी सारी संपत्ति अपनी इकलौती बेटी और दामाद के नाम ही कर दी हो। सो कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर अगर आप गर्ल वॉच कर रही हैं, तो आपने जो है अपने फादर इन लॉ की बहुत ज़्यादा सेवा की होगी, उनको अपने फादर की तरह ट्रीट किया होगा, उनको टाइम से खाना, दवाई वगैरह सब कुछ आपने दिया होगा, उनकी टेक केयर की होगी बहुत अच्छी तरीके से। तो खुश होकर वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा आपके नाम भी कर दें, कुछ आपके लिए भी दे के जाएँ, या फिर आपकी सासू माँ की अगर कुछ ज़ेवरात वगैरह हैं, ज्वेलरी वगैरह है, तो वो आपके लिए दे के जाएँ। स्पेशली कि अरे बहू ये तुम्हारे हैं, तुम्हारा हक है करके। तो बेशक कुछ सीन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
एंड अगर मैं एक तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ कि आपके फादर इन लॉ किस टाइप के होंगे, तो एक बहुत ही ओल्ड फ़िल्म है, पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद देखी हो, बट हो सकता है शायद आप लोगों ने देखी हो, कि नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लेना। एक फ़िल्म थी बड़े घर की बेटी। बहुत पुरानी फ़िल्म है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। तो उस फ़िल्म में जो फ़ादर का कैरेक्टर है, फादर इन लॉ का जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से वो अपनी बहू को सपोर्ट करते हैं, उनकी सासू माँ से नहीं बनती है बट फिर भी वो सपोर्ट करते हैं कि घर में उनकी बहू जो है अच्छे से एडजस्ट कर सके, सब चीज़ों को अच्छे से देख सके। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पे कि आपकी सासू माँ खराब होंगी या फिर बाकी लोग जो है खराब होंगे, नो। मतलब कि पूरी कहानी पे मत जाइए आप उस फ़िल्म की। बस इतना देखिए कि उस फ़िल्म में जो फादर का कैरेक्टर था, फादर इन लॉ का जो कैरेक्टर था, एक्चुअली वैसा ही कैरेक्टर आपके फादर इन लॉ का होगा यहाँ पर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, कि आपके फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे आपके लिए। एंड अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं देखूँ इसमें, तो जैसे विवाह फ़िल्म में था अनुपम खेर का कैरेक्टर, वो अमृता राव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, समझते थे, अपने सन को समझाते थे, अपने बेटे को समझाते थे, शाहिद को। तो उस तरीके का भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बट ज़्यादा मुझे बड़े घर की बेटी का जो कैरेक्टर था फादर इन लॉ का, उसके ज़्यादा करीब नज़र आ रहा है इनका कैरेक्टर। एंड यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपके फादर इन लॉ या फिर आपके मदर इन लॉ जो है आप लोगों के साथ में नहीं रहते होंगे। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? बट ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फादर इन लॉ जो है साथ में नहीं रहते होंगे आपके। तो ये कभी-कभी रेगुलर बेसिस पे जो है आप आपसे और आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने आते होंगे। और जब भी ये मिलने आते होंगे, आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लेके आते होंगे। आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें लेके आते होंगे, खाने-पीने की चीज़ें, एंड जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आते होंगे आप लोगों के लिए। ये जब भी आपसे मिलने आते होंगे तो, एंड स्पेशली स्पेशली अगर आप लड़के वॉच कर रहे हैं, और जो आपके फादर इन लॉ होंगे वो जब भी आपसे मिलने आया करेंगे, अपनी बेटी से मिलने आया करेंगे, यानी कि आपकी फ्यूचर वाइफ से, तो बहुत सारी चीज़ें लेके आया करेंगे। एंड आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेके आया करेंगे, क्योंकि आपके साथ उनकी रेपो बहुत अच्छी होगी। अपनी बेटी से ज़्यादा तो अपने दामाद को प्यार करेंगे, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप लड़की हैं तो अपने बेटे से ज़्यादा तो अपनी बहू को प्यार करेंगे। अगर आप बॉय हैं तब तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आपके लिए मैच हो रही है कि आपके ससुर जी जो है आपसे मिलने आया करेंगे रेगुलर बेसिस पे, लाइक 5-6 महीने 5-6 महीने में, ठीक है? और अगर आप गर्ल्स वॉच कर रही हैं तो हो सकता है शायद जॉब के कारण आपको बाहर रहना पड़े। आप में से कुछ लोगों के लिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए आप दूर रहोगे अपने फादर इन लॉ से या फिर आपके इन-लॉज़ से। बट कुछ लोग, आई थिंक आप लोग दूर रह सकते हो। तो वो जब भी आपसे मिलने के लिए आएँगे बहुत सारी चीज़ें लेके आएँगे। एंड जब आपके बच्चे-बच्चे हो जाएँगे तब तो और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आया करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेशली गर्ल्स, ठीक है? आपके लिए बता रही हूँ, स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट होगे, फर्स्ट टाइम जब आप प्रेग्नेंट होगे अपनी ससुराल में, तो आपके फादर इन लॉ आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे। आपके फादर इन लॉ आपकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करेंगे। कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे वो वहाँ पर। यानी कि जितने न्यूट्रिशंस आपको चाहिए, प्रोटीन आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, डॉक्टर ने जो भी चीज़ें उनको बताई होंगी या फिर उनको खुद के भी अपने अनुभव से जो भी उनको पता होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी आप, एंड इनफैक्ट अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा ही रहेंगी। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके फादर इन लॉ आपकी सेवा करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि अगर आप कुछ करोगे भी तो आपके फादर इन लॉ बोलेंगे वहाँ पर, नहीं नहीं बेटा तुम मत करो, बैठी रहो, मैं कर रहा हूँ। जब आप प्रेग्नेंट होगे, आपके फादर इन लॉ आपकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करेंगे। आपके फ्यूचर हस्बैंड तो करेंगे ही, ज़ाहिर सी बात है, बट ये जो रीडिंग है एक्चुअली वो फादर इन लॉ के ऊपर फोकस है, तो सिर्फ मैं उनके ही बारे में बोल रही हूँ, है ना? तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपके हस्बैंड नहीं करेंगे और सिर्फ फादर इन लॉ करेंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली रीडिंग सिर्फ फादर इन लॉ के बारे में, इसलिए जो भी चीज़ आपको खाने का दिल हुआ करेगा ना आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, जो भी चीज़ आप चाहोगे कि आप खा लो या फिर आपको कुछ भी इच्छा है, वो सारी चीज़ें आपके फादर इन लॉ ला के दे दिया करेंगे आपको। वो भी तुरंत, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा टाइम लगाएँगे, तुरंत। आपकी जितनी भी विशेज़ थीं बिफ़ोर मैरिज, आप जो-जो करना चाहते थे, अगर मान लीजिए अगर आपकी विश थी कि आपको शादी के बाद आपको जो है कहीं घूमने जाना है, या फिर शादी के बाद आपको कोई स्पेसिफिक करियर जो है चूज़ करना है, कोई स्पेसिफिक आपको कोर्स करना है, तो उन सब चीज़ों को करने में भी आपके फादर इन लॉ आपको सपोर्ट करेंगे, जो शायद आपके फादर ने नहीं किए।
जैसे आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई हॉबी थी, उसको आप परस्यू करना चाहते थे, लेकिन आपके फादर ने आपको नहीं करने दिया और आपने सोचा कि ठीक है, आफ्टर मैरिज जो है मैं कर लूँगी अपने हस्बैंड को मना के। तो सरप्राइजिंगली आपके हस्बैंड से ज़्यादा आपके फादर इन लॉ इस चीज़ में आपका सपोर्ट करेंगे कि आप अपनी उस हॉबी को, अपने उस पैशन को आप परस्यू कर सको और आगे आप उसमें आगे बढ़ो, कामयाब हो, सक्सेसफुल हो आप। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फादर इन लॉ को आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड होगा। ग्रुप नंबर 1, आपके फादर इन लॉ आप पे बहुत-बहुत ज़्यादा प्राउड करेंगे। उनको ऐसा लगेगा जैसे कि आप गुड लक हो उनकी फैमिली के लिए, लक्ष्मी का अवतार हो। उनको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक परफेक्ट वाइफ़ हो एंड परफेक्ट बहू हो, एक परफेक्ट जो है माँ बनोगे आप। तो वो सारी क्वालिटीज़ आप में देखते होंगे एक्चुअली। एक आदर्श बहू के सारे गुण वो आपके अंदर देखते होंगे, आपके फादर इन लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू योर फादर इन लॉ आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगे। तो आपके फादर इन लॉ अगर कभी किसी से आपकी तारीफ़ करेंगे, कोई उनके अगर फ्रेंड वगैरह पूछेंगे कि आपकी बहू कैसी है, तो वो हमेशा ऐसे ही बोलेंगे, बहुत सुंदर है, साक्षात देवी जैसी लगती है और एकदम लक्ष्मी है वो। सबका अच्छे से ख्याल रखती है, एक परफेक्ट बहू। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इम्प्रेस का कार्ड आया है। इम्प्रेस यानी कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो वो आपको इस रूप में देखेंगे, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के रूप में देखेंगे। आप सबका टेक केयर करते हो, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अच्छे से निभाते हो, सबकी खुशी का आप ख्याल रखते हो, अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छी तरीके से पूरे करते हो। एंड एक लेडीज़ की स्पेशल जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। आप बहुत अच्छी बहू हो, आप बहुत अच्छी वाइफ़ हो, आप बहुत अच्छी आगे माँ बनोगे, आप माँ भी अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छी माँ हो। तो ये सब चीज़ भी आपके फादर इन लॉ जो हैं आपके बारे में बताएँगे। और अगर आप ऑलरेडी किसी करियर में आप लोग इन्वॉल्व हो, ठीक है? तो आपके फादर इन लॉ आपके उस करियर के बारे में भी बताएँगे। आपने कितने अच्छे तरीके से अपने करियर को मैनेज करके रखा है, आप कितने सक्सेसफुल हो। अगर आप कुछ काम करते हो जिसमें आपको सक्सेस है, ऑलरेडी सक्सेस है अगर, तो उस चीज़ का भी उनको बहुत ज़्यादा प्राउड होगा कि अरे! मेरी बहू तो ये काम करती है, मेरी बहू तो लाइक समथिंग गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर मेरी बहू तो अपना खुद का बिज़नेस चलाती है, या फिर मेरी बहू तो लाइक कुछ भी, जो भी आप करते हो, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो उस चीज़ का भी उनको बहुत ज़्यादा प्राउड होगा आपके ऊपर। वो उस चीज़ में आपका सपोर्ट भी करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे आपका। आपके काम को और ज़्यादा बढ़ाने में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके जो फादर इन लॉ हैं, ये बहुत इमोशनल हो सकते हैं। यानी कि जो एक टिपिकल मर्द की जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये इनमें थोड़ी-सी कम होंगी। इमोशनल साइड इनकी बहुत ज़्यादा निखर के सामने आएगी। तो ये काफ़ी इमोशनल होंगे। ये आपके फ्यूचर स्पाउस को और आपको, दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, बहुत ज़्यादा। मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बहुत ही अच्छा बैलेंस होगा आपके फादर इन लॉ में। ग्रुप 1, वेरी वेरी अमेजिंग एनर्जी। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में आपके फादर इन लॉ एक क्यूपिड का काम करेंगे। आप दोनों को करीब लाने में, आप दोनों की मैरिज को सफल बनाने में, आप दोनों की मैरिज को और भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप करने में आपके फादर इन लॉ जो है क्यूपिड का काम करेंगे। सच में बहुत अमेजिंग एनर्जी है। ग्रुप नंबर 1। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और चलिए आइए देख लेते हैं किस तरीके का रिश्ता होगा आपके और आपके ससुर जी के बीच में, यानी कि आपके फादर इन लॉ के बीच में। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है अभी, तो अगले साल आपकी शादी डेफिनेटली होने वाली है। अगर आप लोग वेट कर रहे हो अपनी शादी का, तो अगले साल आपकी शादी डेफिनेटली होने वाली है। एंड नेक्स्ट कुछ हफ्तों में, यानी कि कुछ 7-8 हफ्तों में, मुझे लग रहा है कि शायद आपको रिश्ते वाले आ सकते हैं देखने के लिए। अगर आपका रिश्ता कहीं पे फिक्स नहीं हुआ है तो, और अगर आपकी बात चल रही है तो कुछ आने वाले कुछ वीक्स में जो है आपका रिश्ते का कन्फर्मेशन आ सकता है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स ग्रुप नंबर 2। एंड चलिए अब देख लेते हैं कि आपका और आपके ससुर जी के बीच में किस तरीके का रिश्ता होगा। सो ग्रुप नंबर 2, आपके जो ससुर जी होंगे ये थोड़े से मिस्टीरियस हो सकते हैं। यानी कि ये शायद बहुत कम बात करते होंगे, एंड स्पेशली शायद आपके साथ बहुत कम बात करें, या फिर आपके सामने बहुत कम बात करें,
ये उस तरह के कैरेक्टर हो सकते हैं कि ये बहुत कम बात करते होंगे। सो आपको इनको फिगर आउट करने में आपको बहुत वक्त लगेगा, आपको इनको समझने में बहुत वक्त लगेगा। इनका जो ट्रू नेचर होगा आप बहुत जल्दी नहीं समझ पाओगे। आपको ये कभी बहुत स्वीट लगेंगे, आपको ये ऐसा लगेगा जैसे कभी ये बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं, एंड ये कभी आपको बहुत रूड लग सकते हैं या फिर बहुत रिजिड लग सकते हैं। तो मुझे उस तरह की वाइब्स इनसे आ रही हैं। ये थोड़े से रूढ़िवादी हो सकते हैं, रस्मों रिवाजों पे हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा बिलीव हो, एंड रूढ़ियों को फॉलो करने वाले हों, ये अपने परिवार की मान्यताओं को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले हों। एंड समटाइम्स ये इस तरीके से बिहेव करेंगे कि चलो ठीक है कोई नहीं, तो कभी कभी ये उनको मानेंगे भी नहीं, खुद से ही नहीं मानेंगे। तो काफ़ी मिस्टीरियस कैरेक्टर हो सकता है आपके फादर इन लॉ का। ये स्टेबल नहीं होंगे, इनकी मेंटालिटी जो है इनकी स्टेबल नहीं होगी एक तरीके से। सो ये समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते होंगे या फिर सिचुएशन के अनुसार इनके फैसले जो है चेंज होते रहते होंगे, या फिर इनके फैसले जो हैं किसी और से इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं कि किसी और के फैसलों से इन्फ्लुएंस होकर ये अपने फैसलों को बार बार चेंज करते रहते होंगे। एंड ये और जो कोई है, ये कोई भी हो सकता है ये आपकी मदर इन लॉ हो, एंड आपके मदर इन लॉ के इन्फ्लुएंस में आके ये जो है फैसले बदल लेते हों अपने। हाँ, या फिर ये आपके फ्यूचर हस्बैंड भी हो सकते हैं कि आपके घर में जो है आपकी फ्यूचर हस्बैंड की चलती हो, उनके फादर की नहीं चलती हो, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है इसके पीछे, लाइक डिफरेंट रीज़न भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो आदर्श होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, इनकी मान्यताएं एकदम स्टेबल नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लिब्रा राशि के लोग हो गए, ये हर चीज़ में बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं। तो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक टाइप की वाइब्स मुझे इनसे आ रही हैं कि ये डिप्लोमेटिक होंगे। या फिर पाइसिस पीपल हो गए, पाइसिस पीपल कभी कभी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा खुले विचारों के हो जाते हैं। कन्या राशि के हो सकते हैं ये, कन्या राशि में भी ये क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके की इनकी क्वालिटीज़ होंगी, तो इनको एक्चुअली फिगर आउट करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है कि ये किस तरीके के पर्सन हैं, और इनके साथ आपका रिश्ता भी कुछ इसी तरीके का होगा, कभी बहुत अच्छा एंड कभी सो या फिर नॉट ओके। आपका रिश्ता भी इनके साथ ऐसा ही होगा। आपके और इनके रिश्ते में काफ़ी सारे बदलाव आते रहेंगे समय के साथ-साथ। जैसे कि जब आप न्यू-न्यू शादी होगी जब आपकी, तब आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं हो, आप लोगों के बीच में बातचीत भी बहुत कम हो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो है आप लोगों का रिश्ता अच्छे खासे डेवलप हो जाएगा। एंड जब आपकी शादी को 2-3 साल हो जाएँगे, तब आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा शायद इनसे। बट स्टार्टिंग में आपको इनको समझने में काफ़ी ज़्यादा वक़्त लग सकता है। कुछ ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। आपकी इंडिपेंडेंस को लेकर शायद इनके मिक्स विचार हो सकते हैं, या फिर इस वजह से जो है आपकी और इनके बीच में बहुत ज़्यादा बात ना होती हो। आपका इंडिपेंडेंट सोचना या फिर इंडिपेंडेंट होना इनके लिए शायद बहुत अच्छा ना लगे। हो सकता है वो इस चीज़ को ज़ाहिर ना करें आपके ऊपर, बट उनके बिहेवियर में ये चीज़ शो होती हो समहाउ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि अगर आप काम करते हो, आप वर्किंग वुमन हो, तो आपके ससुर जी को शायद आपका बाहर जाके काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा ना लगे, या फिर आपका सेल्फ इंडिपेंडेंट होना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा ना लगे कि आप जो है खुद से ही फैसले ले लेते हो, आप ससुराल वालों से पूछते नहीं हो, आप अपने हस्बैंड से नहीं पूछते हो, आप अपनी वाइफ से नहीं पूछते हो, एंड आप खुद से ही फैसले ले लेते हो। तो वो सीधे चीज़ें जो शायद इनको थोड़ी सी खटक सकती हैं, मुझे यहाँ पर इस तरीके का दिखाई दे रहा है। लेकिन वो उनको बोलेंगे नहीं कभी, आपको कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी डिप्लोमेटिक पर्सन होंगे, तो ये उस चीज़ को कभी बोलेंगे नहीं आपको, ये अपने अंदर रखेंगे उन चीज़ों को। एंड उन चीज़ों के बेसिस पे ये आपकी एक इमेज क्रिएट कर लेंगे अपने दिमाग में कि आप जो है इसी तरीके के पर्सन हो, आप आज़ाद रहने वाले पर्सन हो, आपको बंदिशों में रहना पसंद नहीं है, आपको रस्में रिवाजें जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हैं। तो उस तरीके की इमेज ये आपके बारे में गढ़ लेंगे अपने माइंड में, लेकिन आपसे कभी उन चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं करेंगे। कुछ इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस यहाँ पर 2-3-4 कार्ड ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को शो कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले जो ये जो मिडल वाला कार्ड है, जो मेन एनर्जी है इस पूरे पाइल की, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये इसी तरीके का शो कर रही है कि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट इनकी ट्रू फीलिंग्स ये कभी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे कि आपके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके के इनके विचार हैं।
फोर ऑफ सोर्स भी इसी तरीके का दिखाता है कि अंदर ही अंदर इनकी बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी जिसको वो कभी बाहर नहीं निकालेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्लो एनर्जी, तो इनकी क्या इंटेंशंस हैं, ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या ये फील करते हैं, उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। अब ये किसी भी चीज़ के कारण हो सकते हैं, हो सकता है आपकी मदर इन लॉ के ये इन सब चीज़ों को ना बोलें, मतलब किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के कारण ये सब चीज़ें ये ना बोलें। मतलब ऐसा सोच लें कि चलिए मान लीजिए जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस ने तो आपको अलाउ कर दिया, तो मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला। समथिंग लाइक उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि जब सबने ही परमिशन दे दी है तो मैं कौन होता हूँ, मेरी कौन सुनेगा, या फिर मुझसे पूछते ही कब हो तुम लोग। तो इस टाइप के शायद इनके फेवरेट डायलॉग भी हो सकते हैं। या फिर इस ऐसा हो सकता है कि चलो ठीक है अब जैसा सब चाहें, जैसी सबकी मर्जी, लाइक थोड़े से डिप्लोमेटिक टाइप की वाइब्स मुझे आ रही है इनसे। एंड जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो डेफिनेटली इनके दिल में तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ नेगेटिव होगा, एंड ऐसी चीज़ें होंगी आपके लिए जिनको ये निकालना चाहते हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ें शायद इनको ना पसंद आएँ बिल्कुल, बट ये बोल नहीं पाएंगे उनको कभी, उनको ज़ाहिर नहीं कर पाएंगे, ये मेंटल लेवल पर ही उनकी चलती रहेंगी। एंड शायद ये किसी और से भी इन सब चीज़ों को ज़ाहिर ना करें, इनके अकेले के अंदर ही, इनके अपने दिमाग में ही ये सब चीज़ें चलती रहें। एंड जो प्रॉब्लम इनको जिस चीज़ से होगी वो होगी आपकी इंडिपेंडेंस। अब ये इंडिपेंडेंस जो है सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका काम करना, आपका करियर ओरिएंटेड होना इनको अच्छा ना लगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट विचार वाले इंसान हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करते हो या फिर आप करियर ओरिएंटेड हो सकता है कि आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी हो कि आप लोगों की सुनना पसंद नहीं करते हो, अपनी मर्ज़ी चलाना आपको अच्छा लगता है, अपने हिसाब से काम करना आपको अच्छा लगता है, अपने हिसाब से ड्रेस अप होना आपको अच्छा लगता है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और आप बाकी लोगों को इतना वो नहीं देते हो। तो वो भी हो सकती है एक। मतलब कि इनके हिसाब से जो एक परफेक्ट बहू की इमेज है, इनके हिसाब से जो एक परफेक्ट डॉटर इन लॉ होनी चाहिए, उस इमेज से आप मेल नहीं खाते हो। ये मेरा कहने का मतलब है। मतलब वो आपको एक ट्रेडिशनल बहू के तौर पे देखना चाहते हैं, एंड वो चीज़ उनको शायद नहीं मिलेगी। आपके फादर इन लॉ को शायद लेट नाइट तक जागने की आदत हो सकती है। इनको नींद हो सकता है बहुत ज़्यादा कम आती हो, एंड ये रात में अकेले अपने बेड पे पड़े-पड़े सोचते रहते हों बहुत सारी चीज़ें, रीप्ले करते रहते हों मोमेंट्स को, दिन में क्या-क्या हुआ। एंड ये इस वजह से होगा क्योंकि ये अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ। शायद कोई भी नहीं होगा, शायद आपकी मदर इन लॉ भी इनकी बातों को तवज्जो ना देती हों, नहीं सुनती हों। एक तरीके से जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ऐसा आ रही है कि जैसे कि सिर्फ़ आपकी तरफ से नहीं, बाकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी इनको एक तरीके से नेग्लेक्ट करके रखा गया हो, या फिर ये अपने आप को नेग्लेक्टेड फ़ील करते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि फैमिली ने नेग्लेक्टेड किया हो इनको, ये अपने आप को ऐसा फ़ील करते हो। इनके अंदर शायद कॉन्फिडेंस कम होगा, लो सेल्फ एस्टीम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फादर इन लॉ को लेकर। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप गलत हो, आपके फ्यूचर स्पाउस गलत है, या फिर मदर इन लॉ आपकी गलत हैं, या फिर बाकी फैमिली मेंबर्स गलत हैं। नहीं, ये इनकी अपनी थिंकिंग होगी इस तरह की। इनकी अपनी लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है। तो इनको ऐसा फ़ील होता होगा काइंड ऑफ लाइक समटाइम्स विक्टिम मेंटालिटी, या फिर अपने आप को हीन समझना, कम समझना। लाइक जनरल रीडिंग है तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है सबके लिए। बट हाँ, ये बोलते कम होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बात करते होंगे ये। आपसे तो बहुत ज़्यादा इनकी वार्तालाप नहीं होती होगी। हो सकता है अदर फैमिली मेंबर से ये बहुत सारी बातें करते हों, बट आपसे इनकी बहुत ज़्यादा बातें नहीं होंगी। इतना मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो रीडिंग है एक्चुअली वो आपके और आपके फादर इन लॉ के बीच में कम्युनिकेशन की है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके जो फादर इन लॉ मुझे इन्फ्लुएंस में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1 कि ये किसी और के इन्फ्लुएंस में होंगे, दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में होंगे ये। अब ये इन्फ्लुएंस किसी का भी हो सकता है ये इन्फ्लुएंस इनके फैमिली मेंबर्स का हो, यानी कि आपकी फ्यूचर फैमिली के लोगों का हो, इनके फ्रेंड सर्कल का हो, सोसाइटी का हो, या फिर जिस जगह ये लोग रहते हैं उस जगह का इन्फ्लुएंस हो सकता है इनके ऊपर, कि इनको एक पर्टिकुलरली तरीके से बिहेव करना है, या फिर एक इमेज, एक पब्लिक इमेज क्रिएट करके रखनी है समहाउ। सो उस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील करते होंगे ये, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील करते होंगे, एंड सेम आप फ़ील करोगे। यही एनर्जी आपकी होगी आपके आपके फ्यूचर इन लॉज़ के साथ, एंड स्पेशली आपके फ्यूचर फादर इन लॉ के साथ। यही एनर्जी आपकी होगी ग्रुप नंबर 2।
जब आप अपने फादर इन लॉ के साथ होते होगे कभी या बातचीत करते होगे तो एक्चुअली आपको समझ में ही नहीं आता होगा कि आप क्या बोलो। एक्चुअली आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप कन्वर्जेशन को कैसे स्टार्ट करो। तो आप भी चुप ही रहते होगे। आप भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते होगे। एक सन्नाटा, एक खामोशी टाइप की हो जाती होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम। हर समय ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द टाइम कि ना ही तो वो इनिशिएट करेंगे कन्वर्जेशन करने के लिए, ना ही आप करोगे। एंड आपको शायद एक दबाव फ़ील होगा अपने फ्यूचर फादर इन लॉ के साथ। जब आप अपने फ्यूचर फादर इन लॉ से मिलोगे या फिर उनके जब आप आस-पास रहते होगे, मतलब कि जब आप उनकी निगरानी में जब आप रहते होगे तो आपको ऐसे ही लगता होगा कि आप उनकी निगरानी में हो। या तो हो सकता है कि आपके मदर इन लॉ ने आपके दिमाग में ये सब चीज़ें डाल दी हों कि आपके फादर इन लॉ जो है बहुत गुस्से वाले हैं, उनको ये नहीं पसंद है, उनको वो नहीं पसंद है, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। तो इसके कारण जो है आप इस तरीके का फ़ील करो, एक प्रेशर फ़ील करो उनके सामने कि उनकी एक इमेज क्रिएट कर दी गई है, तो आप उनसे बात ही कम करो। एंड वो सब चीज़ें आपको याद आ जाएँ जो आपको बताई गई हैं। ज़रूरी नहीं आपकी मदर इन लॉ ने बताई हों, हो सकता है आपकी सिस्टर इन लॉज़ ने बताई हों या फिर आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ़ ने ही बताई हों या फिर किसी और ने भी बताई हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है ऐसा। बट हाँ, उन पर्टिकुलर चीज़ों के कारण शायद आप थोड़ा-सा दबाव महसूस करोगे इनके आस-पास। आपको ऐसा बताया गया हो कि नहीं वो पुरानी मान्यताओं को मानने वाले इंसान हैं या फिर वो पुरानी सोच के इंसान हैं, उनको इतना ज़्यादा खुलापन पसंद नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा मॉडर्न लोग उनको पसंद नहीं है, समथिंग लाइक। तो एक कल्चर डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके और आपके फादर इन लॉ के बीच में एक कल्चर डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्चुअली। कि आप जो हो वो शायद थोड़े से मॉडर्न हो सकते हो, थोड़े से एजुकेटेड हो सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, एंड आपके फादर इन लॉ इससे बिल्कुल अपोजिट हो। सो कुछ इस तरह की वाइब मुझे आ रही है इनसे। आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग शायद दूर रहोगे, अपने इन-लॉज़ के साथ आप लोग नहीं रहोगे। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप नहीं रहोगे, शायद कुछ टाइम तक ही आप रहोगे। बट हो सकता है शायद अपने प्रोफ़ेशन के कारण, अपने काम के कारण या फिर किसी और चीज़ के कारण जो है आप लोग दूर रहो अपने इन-लॉज़। एंड कभी-कभार ही आप इनसे मिलने जाया करो। तो जब भी आप इनसे मिलने जाया करोगे, आप एकदम डिफरेंट बन जाया करोगे। मतलब मुझे यहाँ पे जो डिप्लोमेसी की जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, वो दोनों तरफ से आ रही हैं। आपकी तरफ से भी और आपके फादर इन लॉ की तरफ से भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उनकी तरफ से आ रही हैं, दोनों की तरफ से आ रही हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आप हो सकता है सिटी में आप रहते हो विथ योर फ्यूचर स्पाउस, एंड जब आप अपने इन-लॉज़ के पास जाया करोगे मिलने के लिए, तो वहाँ पर आप एकदम से चेंज हो जाया करोगे। जैसे सिटी में आप कुछ भी पहनते थे, लेकिन जब आप ससुराल जाओगे तो आप एकदम से चेंज हो जाओगे। सो जो कपल्स होते हैं ना, जो सिटी में रहते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं, तो वो अपने कल्चर के हिसाब से रहने लगते हैं। जो भी कल्चर होता है उनका, उसके हिसाब से क्लॉथिंग वगैरह एंड बाकी की जो चीज़ें हैं, चेंज हो जाती हैं कुछ टाइम के लिए। तो कुछ उसी तरह की वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही हैं। टू डिफरेंट साइड होंगी, टू डिफरेंट लाइफ़स्टाइल होगी, टू मतलब लाइफ़स्टाइल में, सोच में, विचारों में, कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा आपके और आपके फादर इन लॉ के। बट यहाँ पे लड़ाई झगड़ा या फिर कहा-सुनी या फिर कुछ ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं। जो भी होगा लाइक मेंटल लेवल पे होगा। जो भी होगा सिर्फ़ विचारों में होगा, अंदर होगा माइंड के, वो बाहर निकल के नहीं आएगा कभी। ये कभी आपसे मुँह से नहीं बोलेंगे कि इन्हें आपकी कौन-कौन सी चीज़ें नहीं पसंद है। या फिर आप कभी इनसे ये नहीं बोलोगे कि आपकी इन चीज़ों के कारण मुझे दबाव महसूस होता है, मुझे प्रेशर फ़ील होता है। आप भी कभी इनसे ये सब चीज़ें नहीं बोलोगे। बट येस, ये जो सिचुएशन होगी ये वक़्त के साथ इम्प्रूव हो जाएगी। यानी कि ये जो सिचुएशन जो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रही हूँ, ये स्टार्टिंग के 4-5 साल की सिचुएशन होगी आपकी आफ्टर मैरिज के। उसके बाद में जो है चीज़ें धीरे-धीरे करके अच्छी होना शुरू हो जाएँगी। धीरे-धीरे करके ये आपको समझने लगेंगे, आप इनको समझने लगेंगे, तो धीरे-धीरे करके आप लोगों की कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आपको इनका नेचर समझ में आ जाएगा कि इनका जो नेचर है एक्चुअली गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे जो है सही हैं एक और हम अपनी जगह पे सही हैं। बस जो फ़र्क है वो सिर्फ़ विचारों का फ़र्क है और वो क्यों है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस तरीके का एक बैलेंस बना सकते हैं कि दोनों ही उस चीज़ में खुश रहें, ये चीज़ आप दोनों ही एक टाइम के बाद समझ जाओगे। और वो जो बैलेंस है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
एंड अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं, ये तो था गर्ल्स के लिए क्योंकि गर्ल्स वाली वाइब्स मुझे कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं इस पाइल में से। तो शायद इस पाइल को चूज़ करने वाली लड़कियां ज़्यादा हैं, मेरी बहनें ज़्यादा हैं, भाई थोड़े से कम है, कोई नहीं। ओके, सो अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं तो आपके जो फादर इन लॉ का जो कैरेक्टर होगा लाइक सिमिलर ही होगा, जैसा कि मैंने डिफ़ाइन किया कि थोड़े से पुरानी ओल्ड सोच के हो सकते हैं, पुरानी सोच के हो सकते हैं, रस्मों रिवाज में मानने वाले हो सकते हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, मिस्टीरियस इनका नेचर हो सकता है। बट आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप रहेगा वो इसी तरीके का रिलेशनशिप रहेगा कि या तो आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की शायद भावना थोड़ी-सी कम हो सकती है। हो सकता है एक्चुअली बॉयज़ के साथ होता है कभी-कभी, बॉयज़ ऐसे होते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको थोड़ा-सा लेट समझ में आती हैं। तो अगर आप इस तरीके के लड़के हैं जो कि इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा रोक-टोक आपको पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझाना आपको पसंद नहीं है कि कोई आपको एडवाइस देता रहे, समझाता रहे चीज़ों को कि इस तरीके से करो, इस तरीके से मत करो। एंड इस तरीके की अगर आपकी वाइफ़ की आदत है और वो आपको समझाने की कोशिश करती हैं और आप उस चीज़ को जो है टाल देते हो या फिर अनसुना करते हो, तो वो अपने फादर को वो सब चीज़ें बोलती होंगी कि ये सुनते नहीं हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बस दिन भर जो है अपने तरीके से जीते हैं, वगैरह वगैरह। तो उन सब चीज़ों को लेकर शायद वो परेशान रहें, वो सब चीज़ें उनको पसंद ना आएँ। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड उस तरह की सिचुएशन को लेके उनकी एक सोच बन जाए कि जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं है अपनी, आपके अंदर जो है एक थोड़ी-सी सेल्फ़िश एनर्जी ज़्यादा हैं। आप जो है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर अभी मैच्योर नहीं हैं। सो कुछ उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आप अपनी वाइफ़ की भी नहीं सुनेंगे, अगर आप अपनी मदर की भी नहीं सुनते हैं या फिर अगर आप मदर की सुनते हैं बट आप अपनी वाइफ़ की नहीं सुनते हैं, तो वो अगर अपने फ़ादर से आपका कैरेक्टर डिफ़ाइन करेंगी, तो उसके अनुसार वो आपकी एक छवि बना लेंगे। और उनके यानी कि आपके और आपके फादर इन लॉ के बीच में ये यानी कि ससुर और दामाद के बीच में जो है कम्युनिकेशन बहुत कम हो सकती है, स्टार्टिंग के कुछ सालों में। आप उनको कम ही कॉल करो, वो आपको कम ही कॉल करें, बहुत कम कन्वर्जेशन हो आप लोगों के बीच में। या फिर जब वो आपसे मिलने आएँ, अपनी बेटी से मिलने आएँ आपके घर पे, तो वो अपनी बेटी से तो बात करें बट आपसे उतनी ज़्यादा बातें ना हों। एंड जब वो अपनी बेटी से मिलने आया करेंगे तो उस टाइम पे शायद आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील करो और उस टाइम पे शायद आप घर से ही दूर चले जाया करो एकदम से कि आपके ससुर जी आए, आप बस थोड़ा बहुत बस बैठे उनके पास और आप बाहर चले गए। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुआ यहाँ पर और जब वो गए तब आप वापस आए। क्योंकि उनकी एनर्जी आपको थोड़ा-सा प्रेशर फ़ील कराती होगी। एंड सिमिलरली आपके ससुर जी भी ऐसा ही फ़ील करते होंगे कि वो क्या ही समझाएँ आपको। मतलब कुछ उस तरह की एनर्जी कि अगर बेटा होता तो शायद मैं बोलता ही, लेकिन दामाद को मैं कैसे बोलूँ? दामाद को मैं मतलब कैसे बताऊँ कि बस भाई मेरी बेटी का कहा मना करो या फिर समथिंग, समथिंग, समथिंग। लाइक इस तरह की बहुत सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिकअप हो रही है। सो कुछ वैसी एनर्जी होगी। बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट येस मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं एंड ये चीज़ जो है टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। टाइम के साथ ये चीज़ें सारी सॉल्व हो जाएँगी, कुछ खुद ब खुद सॉल्व हो जाएँगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है वो बस एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है कि एक पर्सन दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है ठीक तरीके से। तो जब समय हो जाएगा, इस समय के साथ आप लोग एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, तो वो चीज़ें आप समझ जाओगे कि नहीं गलत वो भी नहीं है, गलत हम भी नहीं हैं। बस थोड़े से विचार अलग हैं एंड वो चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी समय के साथ। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर जो है कल्चर डिफरेंस एंड आप लोगों का प्लेस का बहुत डिफरेंस हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आपकी शादी किसी दूसरे स्टेट में या फिर किसी दूसरी बहुत दूर किसी सिटी में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए शायद दूसरी कंट्री में भी हो सकती है, बट बहुत कम लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे कल्चर में, किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे सिटी में आप लोगों की शादी हो सकती है। एंड आपके फादर इन लॉ जो हैं बहुत अगर आप बॉय हैं तो आपके फादर इन लॉ जो हैं अपनी बेटी के ससुराल में यानी कि आपके घर में बहुत कम ही विज़िट करने आते होंगे, बहुत कम ही विज़िट करने आएँगे, बहुत ज़्यादा नहीं आएँगे। क्योंकि इनको शायद बाय एयर आना होता होगा, मतलब काफ़ी दूर हो सकता है। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट येस जैसे-जैसे समय निकलेगा 5-6 साल जैसे आपकी शादी को हो जाएँगे, आपके बच्चे-मच्चे होंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाएँगी। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये हमारे जनरेशन गैप के कारण एंड बहुत सारी चीज़ों के कारण ये होती रहती हैं। एल्डर्स के बीच में और यंगस्टर के बीच में ये सब चीज़ें होती रहती हैं।
एंड कई बार हम डिफरेंट जो हमें पर्सनालिटीज़ होती हैं हम उनको समझ नहीं पाते हैं ठीक तरीके से, वो हमें नहीं समझ पाते हैं और ना ही हम कोशिश करते हैं ना ही वो कोशिश करते हैं। तो इस कारण से भी ये चीज़ें जो हैं डेवलप हो जाती हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा कुछ भी कि इस तरह की सिचुएशन जो है ज़्यादा डेवलप हो या फिर ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन जो क्रिएट हो आपके और आपके फादर इन लॉ के बीच में, तो आप ही थोड़े से एफर्ट्स कर लीजिएगा उनको समझने के, आप ही थोड़े सा कन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए एफर्ट्स कर लीजिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें बढ़ेंगी ही नहीं, मतलब कि जो चीज़ें 4-5 साल में सॉल्व होनी है उनको आप 1 साल में ही सॉल्व कर लोगे, 1 साल में ही आप उनको समझ जाओगे। तो ये आपके ऊपर ही है। मेरे हिसाब से अगर कोई चीज़ आपको वक़्त से पहले पता चल जाती है, जैसे कि ज्योतिष है या फिर हमारा टैरो है, ये चीज़ें हमारे लिए हेल्प ही करती हैं। अगर हमको भविष्य के बारे में चीज़ें पता चल जाती हैं, तो हम उनको ठीक करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो एक तरीके से ज्योतिष को तो भविष्य की आँख कहा गया है। टैरो भी एक तरीके से हमें भविष्य दिखाने की, हमें एक सही गाइडेंस देने का एक टूल है। तो अगर आप इसको नेगेटिव लोगे कि अरे! ये तो ऐसे होंगे, वैसे होंगे, इसको वैसे मत लीजिए। इसको ऐसे लीजिए कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। उस तरीके से अगर आप इसको लेंगे, सारी चीज़ें लाइक ईज़ी हो जाएँगी, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी, इतनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स ही क्रिएट नहीं होगी। ओके, आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।